नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और आज का जो ये एपिसोड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी भक्तों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि माना जाता है कि जो हमारे चार धाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हम सभी के जीवन के लिए। और अगर हम चार धामों की बात करें तो उसमें से जो जगन्नाथपुरी में जो धाम है, जगन्नाथ टेम्पल, जहाँ पे जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी, उनकी तीनों की मूर्तियां वहां पर लगी हुई है और वहां पे बहुत ही भव्य और पवित्र स्थान माना जाता है। और इसी प्रकार ये एक रहस्यमयी मंदिर भी माना जाता है। वैसे तो हर मंदिर ही रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन जगन्नाथ जी के बारे में, वहाँ के प्रसाद, वहाँ का टेम्पल, वहाँ के फ्लैग, वहाँ की जितने कर कर में हर चीज में रहस्य है। तो उसी रहस्य का जो सटीक चीजें हैं, मतलब हम कई सारी चीजें ऐसे जो हमारी मीडिया होती है वो कई सारी चीजें जो है ना टीआरपी के लिए वहां पे प्रोवाइड कर देती है, लेकिन जब हम बात अगर करते हैं कि ऑथेंटिक डेटा कहाँ से ले, तो उसमें हम सबसे पहले चूज किया जाता है हम सभी लोग की जो हम जैसे सर हैं मनोज कुमार गुप्ता जी हैं, वो एस्ट्रोलॉजी को भी जानते हैं और उनके जो वक्तव्य होते हैं वो बहुत ही सटीक होते हैं। वो जो जानकारी देते हैं वो काफी ऑथेंटिक होते हैं। उनके जो डेटा होते हैं, वो जो भी रिसर्च अभी तक जितना भी उन्होंने किया हुआ है, उन सबका एक अलग सा वो आयाम यानी कि मैं अगर कहूँ कि उनका जो डायमेंशन है किसी भी चीज को देखने का, वो अलग है, लोगों से हटके है। और उसी चीज को आज हम जानने की कोशिश करेंगे सर से कि ये जो उड़ीसा का जो टेम्पल है, मंदिर है, उसका जो रहस्य है वो सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करें। और उनसे ही अब मैं चाहूंगी कि वो यहाँ पर उसके बारे में बताएं। जी जी, सुजाता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जन मीडिया के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। जगन्नाथपुरी उड़ीसा जब से चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद से सुर्खियों में भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद में जो है परिवर्तन हुआ है, वह सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो सत्ता परिवर्तन के साथ ही विचारों का परिवर्तन भी होता है, इसमें कोई संदेह तो है नहीं। लेकिन पिछले कुछ समय से भविष्य मालिका को लेकर के जिस तरह से दुनिया के अंदर एक नैरेटिव क्रिएट हुआ है, उससे भी जगन्नाथपुरी मंदिर की महत्वता, उसके संदर्भ में लोगों की जिज्ञासा बहुत बड़ी है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि क्यों पहले के मंदिर इतने प्रसिद्ध हुआ करते थे या इतने एनर्जेटिक थे, इतने पॉजिटिव कल्चर को लिए हुए होते थे, एनर्जी को लिए हुए होते थे, कि जहां आज भी लाखों लोगों की भीड़ रहती है। चाहे आप सांवरिया सेठ का मंदिर ले लीजिए, चित्तौड़गढ़ के आसपास जो है, चाहे आप नाथद्वारा ले लीजिए, चाहे जगन्नाथपुरी ले लीजिए, चाहे साउथ के अंदर भी कई मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी का, इन सबको मंदिरों को ले लीजिए, इनकी अलग ही महिमा है। ऐसा क्यों होता है? और अगर हम आज की बात करें तो चाहे दुबई में एक नया मंदिर बन गया हो या और कहीं मंदिर बना हो, हम देखते हैं कि वर्तमान के जो मंदिर हैं उनमें आपको भव्यता देखने को मिलेगी, लेकिन जो पुराने मंदिर हैं इनमें भव्यता तो होती ही होती है, लेकिन इसके पीछे एक मैसेज भी होता है। किस जगह पर कौन सा मंदिर किस विशेष ऊर्जा के लिए उसका निर्माण हुआ है, उसका जो डिजाइन होता है उसके अंदर भी उसकी विशेष महत्वता होती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर देख लीजिए, वहां पर आपको एक अलग ही तरह का पैटर्न मिलेगा। तो ये जो चीज हम देखते हैं मंदिरों के संदर्भ के विषय में, ये मंदिर नहीं है, बेसिकली ऊर्जाओं को स्थापित करने का एक स्थान है, जहां उस समय विशेष में इस ब्रह्मांड की विशेष ऊर्जा को विशेष तरीके से वहां पर स्थापित किया जाता है। और जो ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थापित होती है वो कोई 1 2 5 साल के लिए नहीं होती है, वो अनंत काल के लिए होती है। जब तक कि उस ऊर्जा को वहां से डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए या उसका स्थान परिवर्तित ना कर दिया जाए या हम उसको विकृत ना कर दे, उसको नेगेटिव ना कर दे। जैसे कोई पवित्र स्थान है और हम वहां जाकर के पिकनिक मना रहे हैं, होटल बन गए हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं,
तो धीरे धीरे उस स्थान की पवित्रता दूषित होती है और जिसके पश्चात में उस जगह से पवित्र ऊर्जा विलुप्त हो जाती है। ठीक इसी तरह से ये जितने भी प्राचीन स्थान है, हमारे मंदिर हैं, इनकी एक विशेष आभा भी है, इनका एक विशेष उद्देश्य भी है। और अब देखिए, पुराने जितने भी मंदिर होते हैं उनमें गर्भगृह होता है, उसके अंदर तहखाने भी होते हैं। जो भी वहां पर चढ़ाया जाता है वो कभी कोई यूज नहीं करता था, उन्हें तहखाने में सुरक्षित रख दिया जाता था। ये ईश्वर का खजाना कहलाता था। और जो भी चढ़ावा आता था वो भी परमार्थ के कार्य में खर्च होता था। और एक बार जो मंदिर बन गया, ऐसा नहीं होता था कि एक बार मंदिर बन गया उसके बाद में उसका लोग ज्यादा आने लगे तो उसका साइज बढ़ा दो, गेट बड़ा कर दो, इसको छोटा कर दो, उसको बड़ा कर दो, ऐसा नहीं होता था। वो मंदिर, कई मंदिर तो ऐसे होंगे जो बहुत छोटे हैं। केदारनाथ का मंदिर ले लीजिए आप, या फिर वाराणसी के अंदर है, उस मंदिर को ले लीजिए, भगवान शिव का, बहुत छोटा सा मंदिर। लेकिन इन मंदिरों के पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि किस समय पर किस महापुरुष ने किस उद्देश्य के लिए इस धरती पर किस ऊर्जा को स्थापित किया है। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसी के साथ में उस मंदिर की विशेष परंपरा भी जुड़ी होती है। बहुत विशेष बात मैं आपको बता रहा हूँ, हर मंदिर की एक विशेष परंपरा होती है जो उस मंदिर के साथ जुड़ी हुई होती है। ऐसे में उस मंदिर का जो इतिहास है, उस मंदिर के साथ जो जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, हमें कभी भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे बहुत सी ऊर्जाओं को स्थापित किया गया, वहां ये कहा गया कि यहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, तो उसके पीछे कई कारण भी होंगे। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं अरे ये कैसी बात है, ऐसा कौन सा मंदिर हो सकता है जहाँ स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए, हम वहां जाएंगे, तो बेशक आप जा सकते हैं, कानून आपको इजाजत देता है, लेकिन आप उस मंदिर की पवित्रता को भंग कर रहे हैं। ऐसे ही एक कई मंदिर ऐसे भी है जहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि वो मंदिर विशेष यदि कहीं कोई बना है तो उसके पीछे एक विशेष ऊर्जा भी काम करती है, एक विशेष प्रोसेस है उस मंदिर को स्थापित करने के पीछे, एक लक्ष्य है उस मंदिर को स्थापित करने के पीछे। हमें उनकी पौराणिक विचारधाराएं, उनकी मान्यताओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे पद्मनाभ का मंदिर है, आपने देखा होगा एक खजाना जो तहखाना खोलने की कोशिश हुई थी, उसको नहीं खोला गया। तहखाने भी अभिमंत्रित होकर के इनको लॉक किया जाता है, कोई दूसरा बिना उसके इजाजत के, यानी उसका भी प्रोसेस होगा कि अगर किस मंत्रों के साथ उसको अभिमंत्रित करके लॉक किया गया है तो कौन वो जानता होगा जिस मंत्रों के द्वारा उसको खोलने का भी प्रोसेस होगा। क्योंकि जैसे भौतिक जगत के अंदर हम लॉक देखते हैं, ताला देखते हैं, हमने लगा दिया बाहर दरवाजे के ताला, ऐसे ही ऊर्जाओं को भी संग्रहित करके उन्हें कैसे लॉक किया जाता है, ये भी एक विज्ञान है। ये विज्ञान रावण भी जानता था, तभी तो आपने सुना होगा ना, उसने शनि को बांध दिया था, अपने सिंहासन के नीचे खूंटे से बांध रखा था। तो शनि को कोई बांध सकता है क्या? लेकिन ऊर्जाओं की बात होती है, तो ऊर्जाओं को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है, उनको एक जगह पर संग्रहित किया जा सकता है विशेष उद्देश्य के लिए, ये बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अब नई सरकार आ गई है, नई सरकार के आने के साथ ही उनके जो सारे गेट है वो भी खोल दिए गए हैं। अभी तहखाने के अंदर वहां पर उनकी जो धरोहर है, खजाना है, उसको देखा जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उस मंदिर का जो पौराणिक रहस्य है, जो उसकी मान्यता है, पहले उसका अध्ययन होना चाहिए कि कौन सी परंपरा इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, किसकी हमें पालना करनी है और किसके लिए यहाँ पर प्रतिबंधित रखा गया है हमको, ये बात हमें समझनी चाहिए। और ये ऊर्जाओं के लेवल पर बहुत बड़ा संसार यहाँ काम करता है। यहाँ भारतीय कानून, हमारी समझ, हमारी अकल, हमारी ताकत, हमारे हौसले, इनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमारी हैसियत इन ऊर्जाओं के सामने बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। इसीलिए मंदिर विशेष के साथ में जो भी मान्यता है, उन मान्यताओं की हमें
पालना करनी चाहिए और उसके अनुरूप ही हमें उस मंदिर के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर पत्थरों के बने हुए मंदिर नहीं है, वो ऊर्जा विशेष को वहां पर स्थापित किया गया है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये जो सनातन को जानते हैं, समझते हैं, उस बात को समझते हैं। भगवान राम को क्या आवश्यकता थी रामेश्वरम के अंदर भगवान शिव को स्थापित करने की? क्योंकि उस समय उन्हें लंका पर चढ़ाई करनी थी। रास्ता चेता, एक विशेष ऊर्जा को उन्होंने वहां पर स्थापित किया इस संसार की भलाई के लिए, कहीं जीवों को का ये विकास है ये रुक ना जाए। तो यहाँ उन्होंने उस चीज की पूर्ति के लिए वहां पर उस मंदिर की स्थापना की थी, उस शिवलिंग की स्थापना की थी। ऐसी बहुत सारी जगह है हमारे यहाँ पर भारत के अंदर कि जहां पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज को आपने देखा होगा स्थापित होते हुए। भारत की सीमाओं के बाहर भी कई ऐसे शिवलिंग आपने देखे होंगे जो पूरा मंदिर तोड़ दिया गया, खंडर में तब्दील कर दिया गया, लेकिन वो शिवलिंग को नहीं उठा पाए, वहां से हटा नहीं पाए, वो एज इट इज वहां पर है। तो जो शिव तत्व को अगर मान लीजिए किसी ने आवाहन किया है और उसे वहां स्थापित किया है, तो दुनिया की कोई ताकत उस शिवलिंग को वहां से नहीं हटा सकती। मेरी इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। रावण था, रावण चाहता था कि लंका उसकी अजय रहे, लंका का विस्तार होता रहे, उसके कुल का विस्तार होता रहे, उसमें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना है, उसका यश, उसका जो मान है, उसकी जो ताकत है, उसके वंश की, ये हमेशा बढ़ती चली जाए। तो जानता था, विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, तो जानता था केवल शिव तत्व के अलावा ये कोई और कर नहीं सकता। तो भगवान शिव को प्रसन्न करता है, भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान भी लेता है कि आपका शिव तत्व मेरे लंका के अंदर विद्यमान हो। तो भगवान शिव जो कि भोलेनाथ है, वो तो जो अगर उनकी उपासना करेगा, ध्यान साधना करेगा तो वरदान देंगे। तो भगवान शिव ने क्या कहा, अपना वो शिव तत्व उसे सौंप दिया और कहा इसे ले जाकर लंका में स्थापित कर देना। अब यहाँ उन्होंने ये तो काम कर दिया, लेकिन बाकी देवताओं को चिंता हो गई, अरे ये क्या हो गया, अगर लंका में स्थापित हो गया तो जो विधि का विधान है, भगवान राम के द्वारा इसका वध होना है, वो कैसे होगा, क्योंकि तब तो कोई इसको हरा नहीं पाएगा। तो आप देखिए वो शिव तत्व लेकर के जा रहा है, शिवलिंग के अंदर वो शिव तत्व विद्यमान है, अब वो एनर्जाइज है वो, और चूंकि वो शिव तत्व है इसलिए धरती के साथ जैसे संपर्क में आएगा वो जड़ हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो यहाँ उसको हिदायत दी जाती है कि इसे लेके जा रहे हो लेकिन कहीं जमीन पर रख मत देना, जहां रखोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। तो देवताओं ने बीच में क्या किया आप जानते हैं, बालक का रूप धरकर आए, लघु शंका के लिए वो उसको जाना था और कहता अब क्या करूं, तो बालक को हाथ में देता है, कहता है नीचे मत रखना है इसको, लेकिन बालक तो स्वयं देवता ही बनकर आए थे, तो उन्होंने उसको वहां जमीन पर रख दिया। अब वो स्थान, उस स्थान पर, जिस स्थान पर उसको रखा, जैसे ही धरती का संपर्क उसे मिला, वो वहीं पर तत्व स्थापित हो गया, उसके बाद रावण उसे उठा नहीं पाया। तो आप ये समझिए कि कैसे ऊर्जाओं को स्थापित किया जाता है, कैसे ऊर्जाओं का आवाहन किया जाता है, किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। ये बहुत प्राचीन सनातन ज्ञान है जिसके संदर्भ में भारत के अंदर बहुत कम लोग जानते हैं। आज केवल उनके नाम पर गद्दियां बन जाती है, उस पर व्यक्ति विशेष बैठ जाते हैं, विशेष वेशभूषा बना लेते हैं, विशेष चिन्ह अपने चेहरों पर तिलक के रूप में किसी रूप में लगा लेते हैं, कुछ मंत्र या कुछ प्रक्रिया अपना लेते हैं, कहते हैं कि हम इस संप्रदाय के अनुयायी हैं, इस संप्रदाय के फॉलोवर हैं। लेकिन वो वास्तविकता ही नहीं समझ पाते हैं जिस चीज के लिए आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी। एक उदाहरण लेता हूं, बात हो सकता है किसी को गलत लगे लेकिन सत्य तो है। शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य हैं। अब इसका नाम शंकराचार्य क्यों रखा गया यहाँ पर, इस पद का नाम, इसको इस नाम से सुशोभित क्यों किया गया? शंकर का आचरण, भगवान शंकर का आचरण, ध्यान रखिए महादेव अलग है, शंकर अलग है, शिव अलग है, तीनों अलग अलग रूप, ठीक है। तो शंकर का आचरण, उस शंकर यानी शिव तत्व का आचरण, उसकी महिमा इस संसार को पता लगे, एक कार्य तुम्हें दिया जाता है, इस पद पर तुम बैठो और इस कार्य को समाज के लिए करो और चारों दिशाओं में करो, इसलिए 4 पीठों की स्थापना कर दी। लेकिन कौन है जो आज इस शिव तत्व की चर्चा करता है? कौन शंकराचार्य हैं जो अपने संबोधन के अंदर
उस शिव महिमा, उस शिव तत्व की महिमा का वर्णन करते हैं या उसके रहस्य को दुनिया के सामने रखते हैं? कहीं नहीं है वो चीज, क्योंकि अब केवल परंपरा रह गई है, सत्य हमसे विलुप्त हो गया है। इसीलिए हर मंदिर के अंदर एक विशेष ऊर्जा को स्थान दिया गया है और वो विशेष ऊर्जा एक विशेष तरह के उद्देश्य के लिए वहां स्थापित की गई है और उसी के साथ कुछ परंपराएं, मान्यताएं भी जुड़ी हैं। इसीलिए किसी भी मंदिर की परंपरा, मान्यता के साथ कभी कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये धन का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय नहीं है, ये विज्ञान का विषय है, इस धरती के विज्ञान का विषय है। जैसे मान लीजिए, जैसे उत्तराखंड में धारी देवी का जो टेम्पल हटाया गया था, उसके बाद फिर केदारनाथ में जो भयंकर प्रलय वो आ गया था, जी, वो भी तो वैसे ही होगा। मैं आपको कहीं और की बात छोड़िए, मैं आपको जयपुर की बात बताता हूँ। जयपुर मेट्रो का काम चल रहा था, छोटी चौपड़ एक जगह है, जो लोग जयपुर आए जानते हैं। वहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर था वो। जो पुराने मंदिर जितने भी होते हैं, उनकी जो शिलाएं होती है, पत्थर होते हैं, वो भी बड़े अलग से आपको दिखेंगे। बहुत शानदार मंदिर था, बहुत छोटा सा मंदिर था और बीच चौराहे के आसपास कहीं था वो। यानी वैसे तो बीच में नहीं आता था, लेकिन था चौराहे के बिल्कुल नजदीक, यातायात को बाधित भी नहीं करता था वो। लेकिन जब मेट्रो का काम चला, अंडरग्राउंड मेट्रो का काम चला, तो उस मंदिर को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया वहां से। उनकी मूर्तियों को उठा करके दूसरी जगह रख दिया गया और उस मंदिर को हटा दिया गया। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, जब उस जगह पर ड्रिल करी जा रही थी तो इतनी बड़ी मशीन वहां पर थी ड्रिल के लिए। मेट्रो का काम चलेगा तो आप समझ सकते हैं मशीनें कितनी बड़ी होगी। वो मशीन वहां अटक गई। लाख कोशिश करने के बाद भी वो मशीन वहां चली नहीं, जैसे उन्होंने ड्रिल किया अंदर जाके अटक गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो सब कुछ नहीं कर पाए, तब उस मंदिर के इतिहास को खगाला गया तो पता लगा ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ शिव तत्व स्थापित है। तब उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना करके क्षमा याचना की और ये कहा कि हम यहाँ पुनः उसी मंदिर को स्थापित करेंगे। और तब जाकर के वो मशीन चली है और उसके बाद उन्होंने पहला काम यही किया कि वहां पर मेट्रो ने, जयपुर मेट्रो ने अपने खर्चे से दोबारा वो मंदिर बनाया और उन्हीं शिव लिंग को वहां दोबारा स्थापित किया और आज भी वो वहां पर बना हुआ है। तो आप देखिए, और उसके बाद वो मशीन चल गई, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आई, लेकिन उनको माफी मांगनी पड़ी इस बात का, उनको वहां कमिटमेंट करना पड़ा कि हाँ हम ये करेंगे और उसके बाद वो काम हुआ। ये बात को मैं कह रहा हूं ऐसा मत मानिए, आप जयपुर मेट्रो के इतिहास के अंदर भी उठा के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पूछ लीजिए जयपुर के अंदर छोटी चौपड़ के मंदिर की क्या कहानी है। तो ऐसा नहीं है। उसके बाद में फिर इन्होंने सबक भी लिया, सरकार ने भी सबक लिया। तो आप देखिए किशनपुर बाजार के अंदर बीच में महादेव का मंदिर आता है, तो उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर उस सड़क को ही थोड़ा सा मोड़ा, लेकिन मंदिर को हटाने की गलती नहीं करी सड़क के बीच में से। भाई वो मंदिर जब भी स्थापित हुए थे किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुए थे, और खासतौर पर मैं शिव मंदिर की बात कर रहा हूं। अब आजकल तो कोई भी क्या करता है, अनाधिकृत कब्जा भी कर रहा है तो कहीं पर भी सिंदूर पोता कुछ भी किया, या हरे रंग का कुछ पोता हरा रंग लगाया, कुछ भी किया, मजार के नाम पर या किसी भी नाम पर कब्जा कर लिया। मैं उसको समर्थन यहाँ नहीं देता हूं, लेकिन जो आज से 100, 200, 500 साल पहले के इतिहास के अंदर जिनका इतिहास दर्ज है, हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते विकास के नाम पर कि सड़क के बीच में आ रहा है तो हटा दो। अरे हमारे लिए सड़क महत्वपूर्ण है, ये ऊर्जाएं महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति। तो ऐसे में ये जो हमारा जगन्नाथपुरी का मंदिर है, इस मंदिर के साथ भविष्य मालिका जुड़ी हुई है, 500 साल का इतिहास है। और भविष्य मालिका के अंदर जो संत अच्युतानंद दास जी ने जो भविष्यवाणी की है, लगभग उसमें से कई सत्य भी हुई है। सत्य है या नहीं है ये विषय नहीं है, बात यह है कि उस स्थान का विशेष महत्व है और उस स्थान विशेष के महत्व के साथ हमें उतने ही आदर के साथ पेश आना चाहिए जितना हम अपने पूर्वजों के साथ आते हैं, ईश्वर के साथ आते हैं, भगवान के साथ आते हैं। ये उन्हीं का तो रूप स्वरूप है, ये कोई अलग थोड़ी ना है, ये कोई कथा कहानियों का विषय नहीं है। ये ऊर्जाओं का वो ज्ञान है, ये ऊर्जाओं का वो स्वरूप है जिसके संदर्भ में यदि हम सनातन को जानेंगे, समझेंगे तो इसकी सच्चाई को जान पाएंगे, वरना तो हमारे लिए पत्थर ही है जी। लेकिन वो पत्थर नहीं है। सही बात है। और सर जैसे आपने बात की अच्युतानंद दास जी की, तो अगर आज से 500-600 साल
पहले की बात करें तो नियर अबाउट 14वीं शताब्दी या फिर मध्यकालीन जो समय था वो यहाँ पे काउंट होगा। तो मतलब जैसे मैंने उनका देखा तो उन्होंने ताड़ के पत्तों पे लिखा हुआ है, जबकि उस समय के टाइम में ऐसा नहीं था कि ताड़ के पत्तों का ही यूज किया जाए। उस समय भी लिखने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स होते थे जिसका यूज किया जाता था, बट उन्होंने ताड़ के पत्तों का ही यूज किया हुआ जी, क्योंकि ताड़ के पत्ते जो होते हैं ना, देखिए ताड़ के पत्तों को भी एक अलग प्रोसेस से उसको तैयार किया जाता है और ये बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, फटते नहीं है। आप कागज को इस्तेमाल करेंगे, उसकी एक सीमा है, उसके बाद वो गल जाएगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड के निर्माण के साथ में लवण भी तो यहाँ पर है और जहां लवण होगा वो चीज गलने भी लगेगी, इसीलिए संसार की सारी चीजें एक समय के अंदर गलती भी है। तो इस एनवायरमेंट में जो लवण है, नमक है, जो वायुमंडल के अंदर भी है, पानी के अंदर भी है, हर जगह पर है। इसीलिए तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा पसीना होता है वो खारा होता है, समुद्र का पानी भी खारा है। तो जो लवण है हर चीज को गलाता है। भूमि तत्व के अंदर भी लवण मौजूद है, तभी आप देखिए जमीन के अंदर कोई चीज होती है गलती भी है। तो ये जो 500-600 साल पहले नहीं, उससे पहले भी भृगु ऋषि के समय की भी हम बात करेंगे तो वहां भी ताड़ के पत्तों पर उन्होंने जो हमारा ये एक ज्योतिष के अंदर आता है, नाड़ी ज्योतिष आता है, तो वो भी सारे के सारे ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है। तो उस समय पर जो भी चीज लिखी जाती थी इस ताड़ के पत्तों पर ही लिखी जाती थी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुरक्षित प्रणाली थी, तरीका था। इसमें लिखी हुई कोई चीज लंबे समय तक रहती थी और इसके अंदर स्याही का भी विशेष तरीके से अलग तरह की स्याही का प्रयोग किया जाता था, जो ताड़ के पत्तों पर स्थायी तौर पर रहती थी। इसीलिए ये विज्ञान है, इस विज्ञान को हमें समझना चाहिए। आज तो पेन ड्राइव है, आपके पास हार्ड डिस्क है, उस समय कौन सी हार्ड डिस्क होती थी, पेन ड्राइव होती थी, तो यही विधा यूज की जाती थी। लेकिन आप देखिए हमारे पेन ड्राइव में एरर आ सकता है, हार्ड डिस्क खराब हो सकती है, लेकिन सब कुछ तैयार था और हम लोग जस्ट स्टार्ट करने वाले थे और एरर आ गया। तो ये चीज है, लेकिन उस समय पर वो सारी विधाओं को जानते थे। और इसीलिए देखिए आज जैसे हम डाटा ट्रांसफर करते हैं ना, आज मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम है और मुझे आपको फॉरवर्ड करना है, तो मैं आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करूंगा और डाटा ट्रांसफर कर दूंगा। यही तरीका होता है। एक होता है कि हम कहीं पर इसको कॉपी पेस्ट, कहीं पर इसको किसी ड्राइव में कॉपी करते हैं और फिर दे देते हैं, आप उस ड्राइव को लगाएंगे और आप उसको समझ जाएंगे। तो यही प्रोसेस पहले भी चलता था। तो जो ज्ञान होता था, तो ड्राइव तो होती नहीं थी, लेकिन इसलिए शास्त्र ग्रंथ ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। अब वो एक के बाद से दूसरी पीढ़ी में आसानी से ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन इसके अंदर भी समय काल अवधि के बाद में उसको पढ़ना, उसकी भाषा, उसको सुरक्षित रखना, ये भी एक समस्या होती थी। ठीक है, आज मान लीजिए किसी ने सुरक्षित रखा, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके बेटे पोते या पड़ पोते उस चीज के महत्व को समझ पाए। अब उनके लिए तो रद्दी भी उठा करके कहीं रख देंगे, उनको पता ही नहीं कौन सा महान ज्ञान है जो आपके दादाजी या परदादाजी अपने पास रखे हुए थे। आज ऐसी बहुत सारी किताबें हैं ज्योतिष की भी, जो उनके बच्चों के लिए कहते हैं क्या है, पता नहीं दादाजी क्या रखे गए थे, इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन उन्हें क्या पता है कौन सा महान ज्ञान है। तो एक तरीका तो ये हो गया ताड़ के पत्तों के द्वारा। दूसरा तरीका, जब हम कहते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया इंटरनेट के द्वारा, हमने उस चीज को ट्रांसफर कर दिया आप तक। तो यही ट्रांसफर प्रोसेस उस समय पर भी होता था। हम ध्यान में बैठते थे, ध्यान में हम उस सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान करते थे, ब्रह्मांड की उस सकारात्मक ऊर्जा जिसके पास सारा ज्ञान पहले से मौजूद है, वहां कोई एरर आने का सवाल ही नहीं होता। तो जैसे ही आपकी ऑरा उस एनर्जी लेवल को कनेक्ट करती थी, वो पूरा का पूरा ज्ञान आपके अंदर ट्रांसफर हो जाता था। ये कैसा प्रोसेस था? अब आप देखिए, मोहम्मद साहब को 52 आयतें नजीर हुई, कहां हुई? पढ़ी थी बाहर उन्होंने, आसमान से उतरी थी। महात्मा बुद्ध के बारे में आता है कि बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, कौन सी किताब पढ़ी थी? सब ट्रांसफर हुआ। महावीर भगवान ट्रांसफर हुआ। कबीर साहब ने कौन सी किताब पढ़ी थी? अरे कबीर साहब ने तो ये कहा, तुम कहो कागज देखी, मैं कहूं आखन देखी, तोरा मोरा मनवा कैसे एक होए रे। मैं, तुम तो किताब पढ़ करके बोल रहे हो और मैं आंखों देखी बोल रहा हूं, तुम्हारा मेरा मन एक कैसे हो सकता है? इसलिए मेरी बात से तुम सहमत नहीं हो। और आज उन्हीं की सी बात को आज उन्हीं के मानने वाले लोग नकारते हैं। हम कबीर साहब को मानते हैं, कबीर भगवान है,
जी अगर स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो जी जी रामकृष्ण परमहंस जी का पूरा ज्ञान उन्होंने अपना जी उसमें उन्होंने लिया। और एनालिसिस। रामकृष्ण परमहंस जब इस धरती पर नहीं थे, चले गए थे इस धरती को छोड़कर, तब भी विवेकानंद उनके संपर्क में थे। जी विवेकानंद आज भी उस ऊर्जा के रूप में मौजूद है। और ज्यादा नहीं, मैं बात कहूंगा आपको, 25-30 साल पहले मैं ऐसे व्यक्ति से मिला था जिन्होंने विवेकानंद से संपर्क हुआ था, विवेकानंद का। अच्छा जी, आज से 25-30 साल पहले विवेकानंद से उनका संपर्क हुआ था। ऐसे बिल्कुल आमने सामने बैठकर उन्होंने विवेकानंद से बात की थी। और उन्होंने उन्हें कुछ पेपर दिए थे डिकोड करके कि ये आप रखिए, भविष्य में आपके काम आएंगे। तो ये चीजें लोगों के समझ में नहीं आएंगी, ये बातें। तो इसी और तरह से वो सर ये चीजें तो उतरती हैं। जी मटेरियल वर्ड है सर, इसमें हम मटेरियल जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो ये मटेरियल है, इसमें हम ऑब्जेक्ट से करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत की बात करते हैं तो वहां पर जो चीजें हैं वो हम जो बोलते हैं वो चीजें वहां पे होने लगती है। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ। जी आपके पास में बहुत अच्छा मोबाइल है, मान लीजिए एप्पल का मोबाइल है, ठीक है। जी आप उस मोबाइल को ले जाइए और ले जा करके गांव के देहात में किसी आदिवासी को पकड़ा दीजिए। वो क्या जी करेगा? उसके लिए तो उसके सर लिए वो खिलौना या मतलब वो इसके उसके बारे में नॉलेज। कुछ नहीं जानता, ठीक है ना। हो सकता है जी आप उसको चला के दिखा दो, जैसे चित्र दिखे, पिक्चर दिखे उसको, वो डर जाए, घबरा जाए। या तो आपको मार देगा कि आप कुछ गलत करने आए हो, या हो सकता है आपके आगे सरेंडर हो जाए कि आपको देवता मान ले, ईश्वर मान ले। दो में से एक काम वो करेगा। जी या तो आपको आपका दुश्मन बन जाएगा या आपके आगे सरेंडर कर देगा, क्योंकि वो चीज उसने कभी देखी ही नहीं है। जी ठीक इसी तरह से आध्यात्म के संदर्भ में हम कितना जानते हैं। हमें ये पता है हमारा शरीर है, मेडिकल साइंस ये बताती है कितनी हड्डियां हैं, कैसे क्या है, हर चीज बता देती है मेडिकल साइंस। लेकिन क्या मेडिकल साइंस ये कह सकती है कि शरीर में आत्मा कहाँ रहती है, जी आपका मन कहाँ रहता है, आपकी बुद्धि कहाँ रहती है ना हमारे अंदर। और सर अगर बॉडी है और उसमें दिमाग है और सारी चीजें हैं तो सभी सभी को एक ही जैसा होना चाहिए ना, सभी का दिमाग एक सबको जैसे काम करना चाहिए, जी सबके। क्यों नहीं कर। अब देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है। जी अब भाई ये जुबान है, जुबान से हम बोलते हैं, ठीक है। जी लेकिन आपकी आवाज मेरी आवाज में फर्क है, मेरी आवाज किसी और की आवाज में फर्क। चलिए आप महिला है, मैं पुरुष हूँ, हमारी आवाजों में तो चलो फर्क होगा, लेकिन एक पुरुष और दूसरे पुरुष की आवाज में फर्क कैसे? क्यों नहीं। जी ठीक है ना। हमारे जी हाथों के फिंगरप्रिंट्स अलग क्यों है, हमारे आंखों की पुतलियां अलग क्यों है? जी ये सारी की सारी चीजें, क्या विज्ञान जगत इस चीज को समझ पा रहे हैं कि आखिर काम कैसे कर रही है? ये तो उन्होंने बता दिया कि फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, पर क्यों होते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, बताइए। जी क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जाएं हैं, जो ऊर्जाएं हमारे शरीर के साथ कनेक्ट है, हमारा उससे ऑरा बनता है, ये ऊर्जाएं हमारे शरीर से भी निकलती हैं। और इसके 2-3 स्थान है, चेहरे के द्वारा भी ऊर्जाएं निकलती है, इसीलिए हम किसी के आभा मंडल को देख करके, किसी का चेहरा पढ़ के बता देते हैं कैसा क्या है। दूसरे हमारे हाथ, इन हाथों से भी ऊर्जा निकलती है, इन हाथों से ऊर्जा निकलती है, इसीलिए हमारे अंगूठे के जो हाथों के फिंगरप्रिंट्स हैं अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग है। और यही ऊर्जा हमारे पाँव के ये जो हमारे अंगूठे होता है, यहाँ से भी निकलती है। इसलिए पाँव की रेखाओं को भी पढ़ना कई लोगों को आता है, वो इससे भी भविष्य बताते हैं। तो 3 जगह से हमारी ऊर्जाएं निकलती है। इसलिए आप देखिए, हम फेस रीडिंग करते हैं, हम पाम जी रीडिंग करते हैं, हम फुटप्रिंट जो है उसको रीड करते हैं। आप किसी का हाथ, हैंड रीड करके बताइए ना उसका भविष्य, यहाँ से ऊर्जा निकलती नहीं है, कैसे बताएंगे आप? तो ऊर्जाएं जब निकलेंगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी एक पैटर्न ड्रॉ करेगी। ये जो पैटर्न ड्रॉ होता है, इसी को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी एनर्जी किस तरह से अगर मूव करेगी तो क्या पैटर्न ड्रॉ करेगी। इसीलिए ये ऐसा विज्ञान है जिसके बारे में सनातन धर्म बताता है, सनातन ऋषि मुनि हमारे बताते हैं, हमारे वेद शास्त्र बताते हैं। इसके अलावा किसी में हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, योग्यता नहीं है जो बता पाए। पढ़ाई नहीं तो बताएंगे कहां से? जी तो विज्ञान इन धरती पर स्थापित चीजों को रिसर्च करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, लेकिन विज्ञान कभी ये नहीं बता सकता कि यहाँ आई क्यों।
कैसे आई, आप उसके बनाने का प्रोसेस समझ सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन ये यहाँ क्यों आई, कैसे आई, इसको कोई नहीं बता सकता। आप लैब के अंदर बच्चे पैदा नहीं कर सकते, माँ का गर्भ ही चाहिए आपको। जी। आप लैब में हीरे जवाहरात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है, ये तत्व है इसके अंदर, इतने हाई टेम्परेचर पर जाकर इतने सालों में कन्वर्ट हो जाएंगे इसके अंदर, ये तो आप लैब में कर सकते हैं। क्या लैब में हम बच्चे पैदा कर सकते हैं? उसके लिए माँ का गर्भ चाहिए, क्योंकि यहाँ 7 ऊर्जाओं का आपस में कनेक्शन है, क्रिएशन है उसका, ये आसान बात नहीं है। इसीलिए जो विज्ञान है वो अध्यात्म को जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, जबकि अध्यात्म विज्ञान को अच्छी तरह से जानता समझता है। लेकिन जो अध्यात्म को जानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण छोड़ दिया है, इसीलिए विज्ञान वर्सेस अध्यात्म आज होता है। हम बात कर रहे थे पद्मनाभ उसके जगन्नाथपुरी मंदिर की, अब देखिए यहाँ बात आती है विज्ञान की, तो विज्ञान क्या कहेगा, टेम्पल ही तो है, मूर्ति ही तो है, ये सब नॉर्मल सी चीजें तो है, हर जगह होती है। लेकिन उस मूर्ति के पीछे, उस विग्रह के पीछे, उस गर्भगृह के पीछे, उस ऊर्जा के पीछे, वहां जो स्थापित की गई उस मंदिर के अंदर क्या रहस्य है, किस ऊर्जाओं का वहां समावेश है, क्या ये विज्ञान बता पाएगा? बता सकता है? नहीं, कभी नहीं बता सकता। जी। और ये तो हमारे आज से अगर हम 200-300 साल पहले की बात करें तो बहुत प्राचीन समय की बात नहीं कर रहा, सब लोग जानते थे किसी नगर को कैसे स्थापित किया जाता है, वहां विष्णु चौक स्थापित होती है। हर चीज, अध्यात्म की हर चीज को विज्ञान के पैरामीटर पर खरा उतारा जा सकता है और उतरता है। हम पैटर्न नहीं जानते, हम तरीका नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। चाहे कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, कोई भी प्रश्न क्यों ना हो अध्यात्म का, उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर खरा उतारा जा सकता है, क्योंकि वो वैज्ञानिक आधार पर ही चीज बनी है, वो कथा कहानियों का हिस्सा नहीं है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए अगर इस समय पर उस खजाने को खोला गया और अगर वहां की परंपराएं मान्यताओं के अनुसार वो चीज ठीक है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वहां कहीं पर ये लिखा था कि इस खजाने को ना खोला जाए या इस तहखाने को ना खोला जाए या जो भी कुछ है, और फिर अगर इसे खोला गया है तो बहुत कुछ परिणाम ऐसे भी घटित होंगे जिन्हें नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये आस्था का विषय नहीं, ये वैज्ञानिक तरीके से चीजों को समझने का विषय है कि कहाँ क्या चीज है और उसको कैसे किया जाना चाहिए। वरना हम क्या गलती करेंगे, जैसे एक बच्चे को आप हथियारों के एक गोदाम में भेज दें सफाई करने के लिए, और बच्चा तो कहीं पर कुछ चला देगा और उसके बाद क्या होगा तो हम भी नहीं जानते। तो हम भी तो बच्चे ही हैं इस ऊर्जाओं के संसार के अंदर, इन मंदिरों की जो ऊर्जाएं इस संसार के अंदर, हम घुस तो गए, अब हम करने लगे हैं सफाई, पर किस ऊर्जा को कब हम छेड़ देंगे, क्या कर देंगे, ये हम नहीं जानते, और उससे क्या तबाही आएगी ये भी हम नहीं जानते। इसीलिए इन चीजों को समझना जरूरी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए, एक मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं, ये हाइपोथेटिकल बात हो सकती है लेकिन समझनी तो पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण के समय पर अर्जुन ने दिव्यास्त्र लेकर आए थे, वो ठीक है, भगवान राम भी लेकर आए थे। तो अगर हम राम की बात छोड़ देते हैं, अभी बिल्कुल 5000 साल पहले की हम बात करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध समाप्त होने के पश्चात, अगर मैं बात करूं, युद्ध समाप्त होने के पश्चात उन दिव्यास्त्रों का क्या किया होगा? से कहीं ना कहीं तो होंगे, कहीं ना कहीं तो उन्होंने उन्हें सुरक्षित किया होगा ना, ताकि कभी समय आएगा तब इसका उपयोग हो सके। अभी तो इसे सुरक्षित रख दिया जाए तो वो कैसे रखे जाएंगे बताइए? कहीं आप जंगल में दबा देंगे, बाद में उस पे पेड़ जंगल पहाड़ बन गए, कुछ हो गया, आप कैसे ढूंढेंगे? तो हो सकता है उस समय पर इन्हें सुरक्षित रखने के लिए तहखाने बनाए जाते हो, तहखाने बना करके वहां उन्हें सुरक्षित रखा जाता हो, फिर कुछ धन की व्यवस्था वहां की जाती हो ताकि इसकी सुरक्षा हो, धन के नाम पर सुरक्षा हो, वास्तव में सुरक्षा तो उस हथियार की हो रही होगी, उस ऊर्जा की हो रही होगी, उन दिव्यस्त्रों की हो रही होगी, और वहां पर फिर एक ऊर्जा को स्थापित कर दिया जाता है जो उस चीज की सुरक्षा करती है, और फिर वहां के साथ कुछ विधि विधान जोड़ दिया जाता है कि चलो इस तरीके से आपको यहाँ पर विग्रह की पूजा करनी, ये करनी है। अब ये सच्चाई कौन जानेगा बताइए?
हम तो चले, ताला खोला, घुस गए अंदर। वहां किस दिव्यास्त्र का कौन सा स्वरूप होगा, किस तरह से वो एक्टिवेट होगा, नहीं होगा, क्या होगा, हमें नहीं पता। ऐसे में हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हमारा जो पुरातन जिसकी मैं बात करता हूँ, वो विज्ञान बहुत उन्नत था, बहुत उन्नत था। हमारी वर्तमान की जो विज्ञान की जो दौड़ है, वो बुद्धि के आधार पर है। हम बुद्धि के आधार पर जितनी तरक्की कर सकते थे, हमने कर ली। इससे ज्यादा तरक्की अब संभव ही नहीं है। तो ऐसे में हमें समझना पड़ेगा कि अगर बुद्धि का विकास हमने इतना कर लिया, तो हर युग के बाद में इसकी विकृति इतनी बड़ी होती है कि युग के अंत में ये ताकत खत्म होती है। तो बुद्धि के द्वारा जितना भी विकास हमने किया है, अगर ये मानव हित में नहीं रहा, तो इसका समाप्त होना अवश्यंभावी है। और ये कुदरत, ये ऊर्जाएं कब ऐसा कर देंगी, हमें पता भी नहीं लगेगा। इसलिए हमें इस विज्ञान को समझना पड़ेगा। ये बहुत गहनता के साथ समझने का विषय है। ये धन के लिए देखने का नहीं है कि किस मंदिर में कितना खजाना है जी, वहां से निकाल लो, दुनिया के काम में ले लेंगे। भगवान को खजाने की कहाँ जरूरत है, बताइए? भगवान को पैसों की कहाँ जरूरत है, बताइए? लेकिन उसके पीछे अगर कोई साइंस है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वहां क्यों बने, क्यों गर्भगृह बने, क्या बने, उसके पीछे पौराणिक कथा जरूर होगी। उसका गहनता के साथ अध्ययन होना चाहिए, उन शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए, धर्म सभा के अंदर उसका आपस में डिस्कशन होना चाहिए, फिर निर्णय होना चाहिए कि इस ऊर्जा के साथ हमें किस तरह से पेश आना है, हमें क्या करना है। क्योंकि पहले का कोई भी मंदिर अगर हम बात करें, तो भौतिक स्तर पर सुंदर बनाने के लिए प्रयोजन नहीं होता था जैसे आज के मंदिरों का होता है। उस समय उस मंदिर की महत्वता, किस उद्देश्य के लिए वो किया गया कार्य है, उसको ध्यान में रखा जाता था। और फिर उसमें जिस जिस संसाधन का प्रयोग होना है, चाहे पत्थर ले लीजिए, चाहे उसके अंदर शैली ले लीजिए, चाहे उसके अंदर पूजा पद्धति ले लीजिए, स्थान ले लीजिए, हर चीज का ध्यान रखा जाता था कि कौन सी चीज किस ऊर्जा को कहां पर स्थापित करना है, उसके लिए उपयुक्त स्थान कौन सा होगा, हर चीज का ध्यान रखा जाता था। और सर, जैसे ये जगन्नाथ मंदिर जो मतलब मेनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ब्रह्म पदार्थ माना जाता है मूर्ति के अंदर, तो इसके बारे में सर आपसे जानना चाहूँ। जी, क्या चीज आप दोबारा रिपीट करेंगे? ये जो जगन्नाथ टेम्पल है, उसमें जो जगन्नाथ जी की मूर्ति रखी हुई है, तो मतलब मूर्ति है तो वो तो कास्ट से बनी हुई है, और ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर ब्रह्म पदार्थ है। और जब भी उसको मतलब हर साल जब चेंज करते हैं, तो उस समय पूरे जो नगर है उसका लाइट कट कर दिया जाता है, उसके बाद भी चेंज किया जाता है। तो इसके बारे में सर क्या मानना है? ब्रह्म पदार्थ का मतलब क्या होता है? ब्रह्म यानी उस परमात्मा का वास्तविक स्वरूप, जिसे हमने ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से ब्रह्मा बना। ब्रह्म पदार्थ अर्थात इस विग्रह के अंदर, इस मूर्ति के अंदर वो तत्व मौजूद है जो ब्रह्म तत्व है। पदार्थ यानी एलिमेंट, ब्रह्म का एलिमेंट, ठीक है? तो ब्रह्म का एलिमेंट यहाँ मौजूद है, ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है, यानी कि वहां जो चीज कही गई है। अब बात समझिए, अगर ब्रह्म तत्व उसे बदलना पड़ता है, एक प्रोसेस है, विधान वहां पर जोड़ा गया है, तो इसका मतलब उसके पीछे भी कोई कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना? उसको क्यों फॉलो किया जाता है, उसके पीछे भी एक विज्ञान होगा। जैसे मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा अपने बच्चों को कि बेटा ये एक तलवार है पीतल की, इसे आप रखिए, पूजा में रख दीजिए, और इसे आपको हर 7 दिन के अंदर इसको साफ करना है। अब मैंने कह दिया, अब वो कहेंगे 7 दिन में साफ करना क्यों जरूरी है? नहीं करे तो क्या होगा? इतने सालों से करते आ रहे हैं। तो अब देखिए कि वो इसलिए कहा गया क्योंकि अगर 7-8 दिन में साफ नहीं करेगा तो पीतल काला पड़ जाएगा। हाँ। तो उसके लिए जरूरी है। जी। अब यहाँ पर
या तो उनको ये समझाया जाए, देखो बेटा पीतल है, इसको 7 दिन में साफ करना जरूरी है, नहीं करोगे तो काला पड़ जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर उस ब्रह्म पदार्थ को वहां पर स्थापित किया गया, तो उसके पीछे का विज्ञान भी तो होगा। अगर ये बात नॉर्मली सबको बता दी जाएगी तो फिर वो रहस्य वो भी खुल जाएगा, जिस उद्देश्य के लिए उसको स्थापित किया गया है। क्योंकि इस मंदिर का संबंध सीधे सीधे कलयुग के अंत से है। इसका संबंध कलयुग के अंत से है, तो कलयुग के अंत तक इस चीज को सुरक्षित रखना तो जरूरी है। तो सुरक्षित कैसे रहेगा? तो इसीलिए यहाँ पर कुछ चीजें इस मंदिर के साथ ऐसी जोड़ी गई हैं जिसके संदर्भ में संत अच्युतानंद दास जी भी जानते थे, पंच सखा जानते थे। उन्होंने भविष्यवाणी की, उन्होंने एक एक बात कही, इसका ध्वजा है, कब गिरेगी, कब पेड़ उखड़ जाएगा, कब क्या होगा, कैसे होगा, उसके बाद क्या होगा, कितने मंदिर की सीढ़ियों तक पानी आ जाएगा तो क्या होगा, फिर कौन से देश कैसे आक्रमण करेंगे, यहां से भी इन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। ये सारी कथा तो उन्होंने लिख दी है पहले से। जी बिल्कुल लिखा। मंदिर में आग लगेगी, मंदिर में खून के छींटे आएंगे, सारी कहानी हमको पता है। ये भी तो लिखा है कि मंदिर में सर आक्रमण भी होगा वहां के भंडार को, जी रत्न भंडार लूटने के लिए। अभी हाल ही में एक स्टोरी बड़ी ट्रेंड कर रही है, ट्रम्प को गोली लगी, उसका जगन्नाथ मंदिर से, टेम्पल से जो क्या संबंध है, उसको लेकर के स्टोरी चल रही है। जी। तो अगर इस कलयुग के अंत के साथ इस जगन्नाथ मंदिर का रहस्य जुड़ा हुआ है, तो कलयुग के अंत में ये ट्रेंड तो करेगा ही करेगा भाई। और इतना सारा परिवर्तन चूंकि अब होना है वो समय, तो आप देखिए जिस पार्टी को, बीजेपी को वहां कोई जानता नहीं था, सत्ता में लाके छोड़ दिया। सही है। कोई साधारण बात है? बहुत बड़ी बात है। जी। तो बीजेपी इटसेल्फ को भी ये नहीं पता होगा कि भाई हमने ऐसा क्या कर दिया, उड़ीसा के अंदर जाके कौन सा विकास का काम कर दिया, कौन से हमने क्या झंडे गाड़ दिए जो हमको जनता ने ऐसे सर आंखों में बिठा दिया। लेकिन ईश्वरीय शक्ति चाहती कि इस समय पर क्या काम कैसे हो, कौन इस चीज को कर पाएगा, इसीलिए वो उस समय पर उसको शक्ति देते हैं, उस विशेष चीज को करने के लिए उन समूह विशेष को, व्यक्ति विशेष को शक्ति मिलती है और वो कार्य होता है। इसीलिए इस समय पर मैंने कहा ना कि इस समय ब्रह्मांड का जो कंट्रोल है वो ईश्वरीय शक्तियों के हाथों में है। 24 जी। इसीलिए इस समय पर जो हो रहा है ईश्वर के आदेश से हो रहा है, ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और ब्रह्मांड के ग्रहों की परिस्थिति भी ये बता रही है इस समय पर क्या क्या होने वाला है। एक छोटी सी बात मैं आपकी वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। मैंने भी हाल ही में एक वीडियो डाला था 3-4 दिन पहले कि 12 जुलाई से लेकर के 45 दिन का एक ऐसा समय शुरू हो रहा है जब बृहस्पति के घर में, यानी बृहस्पति के घर नहीं, बृहस्पति जहां जिस राशि में वहां मंगल प्रवेश कर रहा 45 दिन रहेगा, ठीक है। और दोनों बिल्कुल अकेले हैं, कोई तीसरा ग्रह वहां डिस्टर्ब नहीं करेगा। बीच में चंद्रमा आएगा 2.25 दिन के लिए, 54 घंटों के लिए। आप देखिए अगर ज्ञान और मैनेजमेंट मंगल दोनों साथ आएंगे तो बहुत सी चीजें तो होंगी ना, होंगी ना। अब हमने जगन्नाथ मंदिर का खजाना खुल रहा है, चलो ये तो एक ठीक है, आज नहीं कल खोल लेते। लेकिन आपको हाल ही की बात बताता हूँ, अमेरिका के अंदर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडिकल कॉलेज है, वहां पर डोनेशन फ्री कर दी गई है मेडिकल स्टडी को। ये अपने आप में इस दुनिया के अंदर पहली बार उठाया हुआ ऐसा कदम है जो अपने आप में यूनिक है। आप सोचिए कितने लोगों को फायदा मिलेगा, कितने स्टूडेंट थे वहां खुशी से उछल पड़े। तो ये जो बड़ा रिफॉर्म हुआ, एक छोटी बात है। एक डॉक्टर अपने जीवन भर की सेवाएं आपको देगा, समाज को देगा, देश को देगा, और उसको पढ़ने के लिए, बनने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए प्राइवेट कॉलेज के अंदर। गवर्नमेंट की सीटें लिमिटेड है। तो जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाकर पढ़कर आएगा, आप उसको फीस के नाम पर क्या देंगे? 500 रुपए देंगे? यही देंगे? जी जी। किसी की 200 फीस है, किसी की 500, किसी की 1000 है। 5000 फीस तो किसी डॉक्टर की नहीं है। ओपीडी में कहीं गए हो तो आप बताइए, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो भले। तो आप देखिए कि हम इतनी महंगी पढ़ाई उनके लिए कर रहे हैं जिनका जीवन समर्पित है वहां पर, इतनी मेहनत करके पढ़ेंगे, इतना बड़ा कंपटीशन देंगे, और
क्या करोड़ों का बजट हमारा है, इधर-उधर हम सब्सिडी के नाम पे दे देते हैं, तो क्या हम मेडिकल की पढ़ाई को फ्री नहीं कर सकते? उस पे सब्सिडी नहीं दे सकते? क्या डॉक्टर बन के देश की सेवा नहीं होंगी वहाँ पर? लेकिन नहीं, आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इलाज के नाम पर, इलाज के नाम पर हम करोड़ों रुपए की दवाइयाँ मुफ्त में दे देते हैं। लेकिन अगर उसका 50% भी हम डॉक्टर तैयार करने में सब्सिडी के रूप में अगर हम दे दें, तो कितना अच्छा होगा। जी। ये बहुत बड़ी पहल है। अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई है। मुझे आज जब मैंने वो मैसेज देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और चूंकि समय ऐसा चल रहा है ब्रह्मांड में, तो बेहतर निर्णय तो आएंगे ही आएंगे। तो अगले 45 दिनों के अंदर हम ऐसे बहुत सी चीजों को इस धरती पर होता हुआ देखेंगे, जो वास्तव में आपको लगेगा कि यह मानवता से कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो है। इसीलिए जगन्नाथ इस पुरी के इस धाम से क्या लीला होनी है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस कल्कि के अवतार के साथ और कलयुग के अंत के साथ इस मंदिर की विशेषता बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, और ये साधारण बात नहीं है। इसलिए हमें इन मान्यताओं का, इस स्थान का आदर करना चाहिए, और किसी भी तरह के अपने स्वयं बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हुए उसके पुरातन महत्व को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि ये वो ऊर्जाओं का संसार है जो इस धरती पर महापुरुषों ने, ईश्वर ने, देवताओं ने या भगवान ने, जो भी कुछ कहे, उन्होंने स्थापित किया है, हमारे हित में किया है। इसीलिए हमें अपने हित का ध्यान में रखते हुए इन चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जी सर, काफी अच्छे तरीके से आपने इसको समझाया कि रत्न भंडार का, जैसे आपने बताया कि जो भी चीजें अगर सरकार को कदम उठाना चाहिए, तो जो वहाँ की पौराणिक मान्यताएं हैं, और जैसे अगर मैं ट्रेंडिंग की बात करूँ, न्यूज में जैसे दिखाया जा रहा था, तो वहाँ के जो मेन पुरोहित हैं, उन्होंने शायद मना किया हुआ था कि क्योंकि पहले तो मतलब 2 हफ्ते का जो ये रथ यात्रा निकलता था, 7 जुलाई से 14 को वापस आ जाते थे जगन्नाथ जी। तो उसी चीज को देखते हुए मुहूर्त निकाला गया था कि 1:28 पे 14 जुलाई को ये सारी चीजें मतलब रत्न भंडार वहां पे खोला जाएगा। लेकिन उसी बीच में अगर बात की जाए 8 जुलाई की, तो वहां पे स्टैम्पेड हो गया। काफी वहां पे जैसे बलभद्र जी का जो रथ यात्रा पे वो गिर गए थे, और ये मतलब असावधानी हो गई थी वहां पे। अब जो भी, तो इसकी वजह से जो वहां पे लेट हो गया और उनका एक दिन का जो आगे बढ़ गया, तो ये सारी चीजें भी देखी जा रही हैं कि कुछ नकारात्मक चीजें यहाँ पे। और इस तरह का मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि जो बलभद्र जी हैं उनकी मूर्ति वहां पे गिर गई, और इसके लिए भी वहां पे भविष्य मालिका में जो लिखा हुआ है, वर्णित है कि अगर कोई मूर्ति अगर गिर जाती है, तो ऐसी मान्यता है कि राजा के ऊपर काफी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और प्रजा भी काफी त्रस्त होगी, और अकाल जैसी स्थिति भी आ सकती है। तो इन सब को आप क्या? जी, ये तो बिल्कुल मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया हुआ है कि अप्रैल 2024 से दिसंबर 2025 दुनिया के हालात बड़े खराब रहेंगे। अभी तो मई, जून, जुलाई 2-3 महीने निकले हैं, और पूरी दुनिया में अब मंदी की बात होने लगी है। भारत में भी आसार दिख रहे हैं। जिस तरह से शेयर मार्केट का बबल फूलता जा रहा है, भयंकर तरीके से कैसे फूटेगा, ईश्वर ना करे ऐसा हो। लेकिन सब चीजें आंखों के सामने दिख रही है, कब होगी, कैसे होगी, देखना ही है। लेकिन इस समय पर हम बस ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर इस धरती की रक्षा करें और हम प्राणियों की सुरक्षा करें। बस यही प्रार्थना ईश्वर से कर सकते हैं। और सर, इस मतलब जो ये जगन्नाथपुरी का जो ये टेम्पल है, ऐसी भी मान्यता है कि जो अंतिम काल खंड होगा, उसमें ये जो टेम्पल है वो मतलब सबमर्ज हो जाएगा, और यहाँ से जो प्रभु है, जगन्नाथ जी है, वो यहाँ से छत्या बट वहां पे चले जाएंगे, और ये जगन्नाथ धाम पूरी तरह से डूब जाएगा। बहुत सारे मंदिरों के डूबने की भविष्यवाणी हो चुकी है, बहुत सारे मंदिरों की, और बहुत सारे पुरातन मंदिर जमीन से बाहर निकलेंगे। ये दोनों चीजें भविष्यवाणियां भविष्य मालिका में की गई है। देखना है कब होता है, कैसे होता है।
क्योंकि विज्ञान प्रमाण मांगता है और अध्यात्म कहता है कि प्रमाण समय आने पर प्रकृति स्वयं देती है। जी। और इसी के साथ मैं आपको ये कहूंगी कि इस वीडियो के समाप्त होने से पहले आपका जो मैसेज है कि इस समय पर एक तो ये भी सर कहा जाएगा कि जैसे जगन्नाथ धाम है और ये मतलब ऊर्जा का क्षेत्र माना जा सकता है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, मतलब ऐसा भी कहा जाएगा कि जैसे दक्षिण भारत है तो दक्षिण भारत की जो टेम्पल्स होते हैं वो उनकी शैली अलग होती है और यहाँ नॉर्थ की जो टेम्पल्स होते हैं उसकी शैली अलग होती है। तो क्या इससे व्यक्तित्व पे भी प्रभाव पड़ता है, मतलब वहाँ के व्यक्तित्व और यहाँ के जो आचरण है इस पे भी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक अलग कॉन्सेप्ट है, इस पर कभी हम अलग से चर्चा करेंगे। नॉर्थ और जो साउथ की शैली का एक फर्क है, ये वास्तव में बड़ा फर्क है और इसके पीछे पूरा 1 घंटे का एपिसोड बनाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल एक अलग पैटर्न है ये। इस पर हम कभी और किसी विषय पर उस पे एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन इतना ही है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय जो हम विनाश की तरफ हमें लेकर जा रहा है, इसमें एक ही काम हमें करना है, सनातन को समझना है, सनातन को पहचानना है, सनातन को अपने जीवन में शामिल करना है। बस यही एकमात्र तरीका इस समय पर स्वयं की सुरक्षा का है। इसके अतिरिक्त और कोई सुरक्षा कवच इस ब्रह्मांड में इस समय काम कर ही नहीं रहा है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप नमस्कार सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।